10 पद संख्याएं 34 और 37 से 45 तक। पेतरुस ने सतपति और उसके परिवार से कहा, नासरत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में क्या क्या हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। यह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जो कुछ उन्होंने यहूदियों के देश और यरूशलेम में किया है उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, सारी जनता के सामने नहीं बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले से ही चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। भाइयों, आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इसलिए ऊपर की चीज़ों खोजते रहे, आप पृथ्वी पार की नहीं, ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। उनका जी उठना अनिवार्य था। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से 9 तक। मरियम मगदलीना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुँह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सीमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेतरुस और दूसरे शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेतरुस को पिछेड़कर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि छाती की पट्टियां पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सीमोन पेतरुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई हैं और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बांधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि तह किया हुआ दूसरी जगह अलग पड़ा हुआ है। तब दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का वह लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु खुश पास्का पर हाथ
हैप्पी ईस्टर। आज से 3 दिन पहले हमने पुण्य शुक्रवार मनाया। ये पुण्य शुक्रवार या गुड फ्राइडे क्यों कहलाता है? क्योंकि सारे मानव जाति के मुक्तिदाता प्रभु यीशु सारे मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर बलि बन गए और सारे मानव जाति को पाप मुक्त कर दिया। इसलिए ये साधारण शुक्रवार पुण्य शुक्रवार या गुड फ्राइडे बन गया। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूसमरण अचानक की घटना नहीं है। नबी ईसायास जो यीशु के जन्म से 765 वर्ष पहले इस दुनिया में जन्मा था, उसने पवित्र आत्मा की शक्ति से भावी मसीह को देखा और उनका दुख भोग और क्रूसमरण के बारे में भविष्यवाणी किया। जब हम क्रूस पर टंगे यीशु को देखते हैं तो बड़ा साफ सुथरा लगता है। हाथ पैर से या बगल से थोड़ा बहुत खून गिरता है या शरीर में थोड़ा बहुत खून दिखता है। ये बड़ा साफ सुथरा लगता है। ये कलाकार की देन है। यदि कलाकार प्रभु यीशु का शरीर को लहूलुहान दिखाता है या खून से लथपथ दिखाता है तो शायद उसको कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए वह साफ सुथरा सुंदर दिखाता है। लेकिन नबी ईसायास अपना ग्रंथ में बताता है, नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 14 में नबी ने बताया है कि उसकी आकृति इतना विरूपित की गई कि वह मनुष्य जान नहीं पड़ता था। लोग उसे देखकर दंग रह गए थे। नबी ईसायास अपना ग्रंथ में बताता है, नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 53 में वह प्रभु के दुख भोग और उनका मृत्यु के बारे में बताया है। उसने कहा है, हमारे ही रोगों को वह अपने ऊपर लेता था और हमारे दुखों से वह लदा हुआ था। हम उसे दंडित ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब भेड़ों की तरह भटक रहे थे। प्रभु ने उसी पर हमारे पापों का भार डाला है। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य के साथ सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह उन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह वह चुप रहा। वे उसे बंदीगृह ले गए, बंदीगृह और अदालत ले गए। कोई उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच से उठा लिया गया, अपने लोगों के पापों के कारण मारा गया है। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया और उसके मुंह से कभी छल कपट की बातें नहीं निकली थी, फिर भी उनकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई और वह धर्मियों के साथ दफनाया गया। प्रिय भाई और बहनों, नबी ईसायास ने मसीह का भोग के बारे में जो भविष्यवाणी किया है उसी के आधार पर प्रभु यीशु ने दुख सहा। प्रभु यीशु में वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। प्रभु यीशु सारे मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर बलि बन गए। क्योंकि इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 4 में संत पौलुस ने बताया है, सांडों और बकरों का रक्त पाप हर नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु हम सबों के लिए बलि बन गए। पिलातुस ने 3 बार यह स्वीकार किया है कि उसने यीशु में कोई दोष नहीं पाया। हेरोद ने भी दोष नहीं पाया। तो फिर वह क्यों मारा गया? वह हम सबों के पापों के लिए उस पर बलि बन गया और वह तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु ने भी 3 बार अपना भोग और पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी किया है। उसने कहा है, मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे
वे उसका उपहास करेंगे, कोड़े लगाएंगे और उस पर उसे मार डालेंगे, लेकिन वह तीसरे दिन जी उठेगा। प्रभु यीशु ने अपने बारे में जैसे कहा था वैसे ही सब कुछ पूरा हुआ। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने कब्र के पास रोटी हुई स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूँ आप लोग ईसा को ढूंढ रहे हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं जैसे कि उन्होंने कहा था। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 19-20 में हम फिर इस प्रकार पढ़ते हैं, उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन शिष्यगण जब यहूदियों के डर से बंद कमरे में एकत्रित थे, ईसा उनके बीच अचानक खड़े हुए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। उन्होंने अपना हाथ और बगल दिखाई। शिष्यगण यीशु को देखकर आनंदित हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक शिष्यों को दिखाई देते रहे और उन्होंने उन्हें धन ग्रंथ का मर्म समझाया। इसके बाद वे स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 9 से 11 तक में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वे उनके सामने ही स्वर्ग आरोहित कर दिए गए। एक बादल ने उन्हें शिष्यों के आंखों से ओझल कर दिया। जब शिष्यगण एकटक स्वर्ग की ओर देख रहे थे तो अचानक उजले वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके बीच खड़े हो गए और उन्होंने उनसे कहा, गलीलियो, आप लोग इस तरह स्वर्ग की ओर क्यों देख रहे हैं? आप लोगों ने जिस ईसा को स्वर्ग में आरोहित करते हुए देखा, स्वर्ग जाते हुए देखा, वे फिर इसी तरह आएंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा। प्रिय भाई और बहनों, मीसा बलिदान के समय पुरोहित कहता है, यह है विश्वास का रहस्य, और हम उत्तर देते हैं, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे और ख्रिस्त फिर महिमा के साथ आएंगे। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। यदि हम यह विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु हम सबों के पापों के प्रायश्चित के लिए उस पर बलि बन गए, तीसरे दिन जी उठे और संसार के अंत में वे हमारा न्याय करने आएंगे, यदि हम ऐसा विश्वास करते हैं और अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं तो हमें निश्चय मुक्ति का अनुभव मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें ताकि हम प्रभु के इस मुक्ति विधान को समझ सके, उनका मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव कर सके और इस तरह से हमारा जीवन सफल रहे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, तूने संसार को, तूने हम सबों को इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को उस पर अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे अब्बा पिता, हमें कृपा दे ताकि हम तेरा मुक्ति विधान को समझ सके और हम उसे स्वीकार कर सके और इस तरह से तेरे पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु का मुक्तिदायक प्रेम को हम अनुभव कर सके। हे अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। जत्तो को जिसु मरा आरस्क पास्का परो अब तो पे दिन हारे भागी सुकुल बुन मनाव किदा अदो उना दो चिदा भागी बुन मिता कना उना दो भागी बुन मिता कना एंते इने दिन रे अपांचाई प्रभु जिसु दो अब सनाम मानुआ कुआ कई घटी को युतुते क्रूस रे दानेना और उना होते ते अब बंचाव करना उना इयते उना साधारण सुकुल बार दो भागी सुकुल होइना एडी मनतन को बाबा और बोया को
प्रभु जीसु हारकित सासेत और क्रूस गुजु दो अचानक अचकारिया घटना दो बांखना नबी इसायास ओको दो जीसु जनाम खन 765 बछर लहारे नुआ धरती रे जनाम रेन उन दो सुनत आत्मा दाड़ीते बाबांचारिया हारकित सासेत बाबत रे लोई लहा किदा अब दो तीन रे क्रूसकान जीसु बुन बेंगेर आइकना अब दो उना दो सफा सफी बुन नेलदा क्रूस रे अकावकान जीसुआ तीन जंगा खन मयम जरो बुन नेलदा से कुखा खन मयम जरो बुन नेलदा से हड़मो रे मिद बार मयम रे चिन बुन नेलदा मेनखान उना दो अडी सफा सफी गी नेलो आ जुदी कलाकार दो उना मयम ते तोकर बकोरे बिनाव लेखान पासे हड़ को दो ना बाको हतावा अदो उना तिगी उना दो मौज को बिनावा जेमन उना दो मौज नेलोते हड़ को हताव मेनखान नबी इसायास पुथी रे अब को पढ़ावदा 52 हट्टी रिया 14 आयत नबी ले बुनकरा उनी दो उनी नेलते हड़ को दो ठाक उतरना एनते उनिया रूप मुठन दो को दाल बड़ी अका थेकना अगनते उनी दो मनवा लेका बाय नेलो कन थेकना नबी इसायास तो आया पुथी रे 53 हट्टी रे बाबांचारिया हारकित सासेत आ उनिया गुजु बाबत रे लेबुन कना उनिया लेदा उनी दो आबुआ रोग को लादियना आर उनी दो आबुआ घट को आज ये गो इदी किदा अब दो उनी दो ईश्वर होतेते सजय कने बुन बुझो किदिया मेनखान उनी दो आबुआ कई को यतिए सबो चुइना आबुआ घट को यते उनी दो तालगा तो चुइना आबुआ सुलुक लगी सजय दो उनी लगी पड़ावना और उनिया घावते आबु दो बुन बुगिया कना अब दो भिडी लिका बुन आसोकायो अकान दहेकना अपन अपिन हर्त बुन मुंडा अकान दहेकना प्रभु दो अब सनाम घट को उनी के लादिया दिया उनी दो आय रे पड़ावेन सासित उनी दो थीर हपी कते साहब किदा आर उनी दो अबु नितुमते उनी दो सनाम ए साहब किदा जभा उचु लगी इदी उचु कान भिडी हपन लेका आर कपची उचु कान भिडी इंगा लेका उनी दो आया मुचा बाय छिदा उनी दो सनामा चुप चापे साहब किदा उनी दो बेहते बिचर उचुइना आर उनी दो जीवन कुआ दिसम खोए रचा बिगार उचुइना आयरन हर को वा कई घटी यते गो उचुइना उनी दो जहाना बेहो बाय चिका ले रहो उनिया मुचा खन एड़े फसियरा बांग उठले रहो एन रहो उनिया खबर दो बेधर्म हर को संगे बिनावना आद दो किसम हर को साउतिए उपा चुइना अडी मनतन गोगोबा आ दुहा को सरीगी नबी इसायास तो बाबांचाई बाबत रे पाय देल हाले उनागी प्रभु जीसु रे रुना और सरीगी प्रभु जीसु दो अब सनाम मनवा को मुक्तुम तये अलाइना पिलातुस दो पेपे धाव वे अंगोच किदा रोड किदा जे उन दो जीसु रे जहां दोष बाय ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ हेरोद हो बाय ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ तबे उन दो चिदा ए गोचीना प्रभु जीसु दो चिदा गोचीना प्रभु जीसु दो अब सनाम को कई लगी उनी दो गोचुइना अब सनाम मनवा को कई दिया चुन दाड़े हुइना एनते सोनो पौलुस आया चिठी रे इब्री को लगी चिठी दो सतीरिया पुनः आयत रे ये सोनो पौलुस से मेंदा बुदा कुआ मयम ते डंगरा को मयम ते कई दो तीस नो बांग मिटा दाड़िया उना ये तकी प्रभु जीसु दो अब सनाम को नितुम ते ये अलाइना आ कई ने छडाव खाना प्रभु जीसु दो आज हो पेपे धाव आया हाथ
harkit sasit ar jiwe birido babot riye loi raha kada unia laya kada je marang naiki ku ar sostot pandit ku do uni ko hateya ar unku do bedhorom hor ko tire unku suputia okoy do uni ko sido gaya uni ko charnawiya uni kus ko akaiya menkan uni do disap diye jiwe bidu a sarigi prabhu jisu ukal kai loela hale ठीक उनका लेकर के हुईना प्रभु यीशु दो अब सनाम धरती मनवा को युतुम ते उसे हरीना आज उनको विस्तार दे रहे जीवी बिना अब तो मतिया भक्ति सुबाद 20 हटिया मणिया आयत हावरा सिरमा दूत दो कोबर ठेन रा एकान माइचु किने मितात किने आलू बेन बोतल आ इन बड़ाई गया अबे दो क्रूस उचुरन दिसुबन सेंद्राई दिकना उनी दो ने बनुया उनी दो जे बिनी कना चिलकाए दोइला हले अब तो जोना भक्ति सुमार 20 या 19-20 आयत हो पद को खावरा एन हिलो ता में सप्तारिया पहिल दिन रे तिरे चिला को दो जिहुदी को बतोरते कुठरी को बोंद का फेंकना शिल्पी को उड़कड़ कजा का फेंकन जोखे प्रभु यीशु दो उनको तलारे हेना और तुयेंते उनको मिता को सुलु कपेमा अनुआ तायम उदो आयाती आ खाय उदु आत्वा जिला को यीशु को नेल की खान रसगत को पेरेना और के नियम तो बा प्रभु यीशु दो आया जिवे तायम 40 दिन हबी उनी दो आयरन जिला को ने नेल चुइना और उनी दो सोस्तोरे आय बबत ओला कांसना कथा कोई बोंगात कोआ और इन तायम उनी दो सेमा के रखा में अब दो अपोस्तल को थीरे पहिल हटिया नखोन 11 आयत रे अब बन उठादा जे तीन रे उनी दो सेरमा पे रखा चुइना चिला को समांग रे उनी दो सेरमा पे रखा चुइना और तीन रे चिला को दो उनी सेरमा पे रखा उचु कान को नेलेकान ओक्ते रिगी रिमिल दो उनको मेट कोई उन्हें दानांग किया और उनको को चोट से को बेंगेर का ओक्ते रे बरिया सिरमा दूध दो उनकी हरो का दूध दो उनकी ठेक को सदरना आकिन मिता को ए गलील रेन को चिदा आपे दो सिरमा से पे कोयो कदा नुई जिसु ओकोय दो आपे समांग रे सिरमा ते रखा उचिए उनी चिलिका सिरमा ते रखा बपे नेल किया उन दो आर हो उनका गी ये हेडी होबा अडी मानतान गोगो बाबा और बुयार को मिसा उतेरे नाइकी दोय मेनदा नुआगी पतियोरिया फेदो और अबु कोन रोड बोर्डदा क्रिस्टे गोइना लेना क्रिस्टे बिनोड कना क्रिस्तो आर मम्मा सला ए मोड़ हिजुआ सरिगी नुआगी पतियोरिया भेद कना जुदी अबु दो पत्य मोंते कस्ता मोंते नुआ भेद कथा बुन अंगोचा जे प्रभु यीशु दो अबु सना वा कइले कुचुन लगे कुसे दाणीना तिसार दिने जेब्रीना और उनी दो शेष दिन रे आर अबु बिचे बुन के बुड़ी जुआ नुआ कथा बुन अंगोच लिखान अबु दो अबु जीवन रे निया पंचा दुनु अटकारा उन्हें यतिगी अबु कोन बिंतिया जेमोन अबु दो प्रभु सहया दाड़ी माबुन नुआ पंचा रे भेद कथा बिस्तुन बुझो नाबुन अंगोच ते निया पंचा दुनु अटका दारिया दिला पे अबु कोन बिंतिया ए बाबा ईश्वर आम दो आले धरती रन पूर्ण एम दुलट के दिया जे आम रे निकाप थपोन आले लगे एम कुल की दिया जेमोन मिरे पत्य मीट के मीट और आलू रे नष्ट बिच कम जाजू जियो ले न्याम ए बाबा ईश्वर सहय आदाड़ी माले जेमन आले दो अमा बंचा रिया भेद कथा बिस्तेले बुझो दड़िया आम रे निका थपोन आले बाबा चाइ प्रभु यीशु आले ले अतान दड़िया आनिया हरकित ससे क्रूस बुझु रिया भेद बिस्ते बुझोते
unide angochi nungkate unia bancang dulur alea jinggir le akar nungkate ama dulur re tahen kale tahen Bapak Isor ngori ko amle semanam kana ini alen Tuhan Yesus Kristus nyutum te amen. सबों को जय यीशु नमस्कार। तिमितन के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने। इसी उद्देश्य से मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु ने कहा है, संसार के कोने-कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु यीशु के इसी आह्वान को सुनकर सभी लोगों तक सुसमाचार फैलाने के लिए हम मरियमधाम आश्रम के सदस्यगण मरियमधाम आश्रम पोरैयाहाट नामक YouTube चैनल शुरू किए हैं। आप भी इस चैनल को देखें एवं सुने और अपने प्रियजनों को भी शेयर करें ताकि आपको और आपके प्रियजनों को भी प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव करने का मौका मिले। धन्यवाद।